नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो कोरोना की मौत का टीका आ चुका है। टीका लगना भी शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद दुनिया के हर इंसान तक ये टीका पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी एक सवाल अपनी जगह कायम है और वो ये कि ये कोरोना आया कहां से। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम इस वक्त चीन में है, इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर कोरोना का जन्म कैसे हुआ। और इसी बीच चीन के एक वैज्ञानिक ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया। इस वैज्ञानिक का कहना है कि चीन में एक चमगादड़ के रहस्यमय गुफा में घुसने के दौरान चमगादड़ ने उसे काट लिया और इसी के बाद ये वायरस उस तक पहुंचा और फिर उसके जरिए दुनिया तक। और इसी वायरस ने अब तक पूरी दुनिया में 20 लाख लोगों की जान ले ली है। बोलने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। क्या है 20 लाख मौतों की असली वजह? कौन है दुनिया को रोक देने का असली गुनहगार? कहां से आया या किसने फैलाया कोरोना? क्या चमगादड़ ने पैदा किया इंसानियत पर खतरा? दुनिया की सबसे बड़ी पड़ताल। कोरोना अगर इंसानों में जानवर या परिंदे से आया तो किसने फैलाया? अगर कोरोना चमगादड़ से फैला तो कैसे फैला? अगर पहले इंसान के शरीर में कोरोना का अंश मिला तो कैसे मिला? फिर इंसानों से इंसान में कोरोना फैला तो कैसे फैला? पिछले 1 साल से ऐसे तमाम सवाल रह रह कर उठते रहे हैं, मगर जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन अब इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निकल चुकी है। 1-2 नहीं बल्कि इस टीम में 10 महान वैज्ञानिक शामिल हैं, जो इन सवालों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटे और वुहान शहर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान के इसी वेट मार्केट से कोरोना वायरस इंसानों तक पहुंचा, मगर कैसे, किसी को पता नहीं। WHO की टीम इस बात की जांच करेगी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वायरस का ओरिजिन और उसके फैलने का कारण सब पता लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि WHO की इस टीम में 10 अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं और इन्होंने मोर्चा संभालते हुए कोरोना की आपदा या साजिश का खुलासा करना भी शुरू कर दिया है। पहला खुलासा ये हुआ है कि कोरोना से पहले चीन के वैज्ञानिक चमगादड़ों की गुफा में जब सैंपल लेने गए थे, तब उन्होंने गंभीर लापरवाही बरती और WHO के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। ऐसे में इन रहस्यमयी गुफाओं में चमगादड़ों ने उनमें से एक वैज्ञानिक को काट लिया और अब उसी रहस्यमयी जगह को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो संक्रमित चमगादड़ों का घर है। वैज्ञानिक उस रहस्यमयी गुफा के चमगादड़ों के संक्रामक मल को सिर्फ टी-शर्ट पहनकर इकट्ठा कर रहे थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सार्स के मूल वायरस का पता लगाने के लिए चमगादड़ों को पकड़ने के दौरान वैज्ञानिकों ने लापरवाही बरती, जिसके बाद चीनी शोधकर्ताओं को चमगादड़ ने काट लिया। उस दौरान उन्होंने कोई PPE किट नहीं पहनी थी। वुहान लैब के एक शोधकर्ता ने बताया कि रबर के दस्ताने पहनने के बाद भी जब उन्हें चमगादड़ ने अपने जहरीले दांतों से काटा तो उन्हें लगा कि उनके हाथ में पूरी सुई घुस रही है। इसके बाद भी इन वैज्ञानिकों को लैब के अंदर खुले हाथों से काम करते देखा गया। वीडियो में एक महिला वैज्ञानिक ने चमगादड़ों के काटने पर शेखी भी बघारी। शोधकर्ता महिला ने बताया कि चमगादड़ में कई खतरनाक प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। महिला वैज्ञानिक ने फिर आगे कहा कि चमगादड़ के काटने के बाद से उसके जोड़ों में सूजन आ गई है। हालांकि बाद में वो ये कहते हुए भी नजर आई कि ये काम उतना भी खतरनाक नहीं जितना कि लोग सोचते हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों पर शक की सुई घूम रही है और लोगों को अंदेशा है कि यही लोग कोरोना वायरस के स्प्रेडर भी बने, जिससे लैब तक इन वायरसों को पहुंचने का मौका मिल गया। अभी तो ये शुरुआत है। जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि WHO की टीम अगले कुछ महीनों में इस महामारी और उससे फैली महामारी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देगी। आपको बता दें कि WHO की टीम सिंगापुर के रास्ते वुहान पहुंची है। इस जांच में टीम का लक्ष्य ओरिजिन का पता लगाकर कोरोना वायरस को ठीक से समझना है। सिंगापुर से रवाना होने से पहले टीम में शामिल एक वैज्ञानिक ने बताया कि क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद टीम अलग-अलग रिसर्च संस्थानों में जाएगी और लोगों से बात भी करेगी।
after the quarantine time, the plan is to really to visit different institution, people, interviewing people from research institute, wet market, and hospital facility. So that is actually the plan of the group. इस काम में कितना वक्त लगेगा ये अभी वैज्ञानिक ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। दरअसल ये लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है और फिर भी शुरुआती नतीजों के लिए कुछ वक्त तो लग ही जाएगा। इसके अलावा टीम ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर ये महामारी शुरू कैसे हुई। We have been asked to take a deep look at the question, can we understand how this pandemic started? What was the origin of the pandemic? There are, of course, ideas about where the virus originally has come from, most likely bat reservoirs, but can we somehow reconstruct how exactly that happened, to learn from that for the future of preparedness for emerging diseases. वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर वायरस की ओरिजिन का पता चल गया तो दुनिया किसी भी आने वाली बीमारी से लड़ने की बेहतर तैयारी कर सकती है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम का ये तीसरा चीन दौरा है। 2019 के आखिर में वुहान शहर से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ, लेकिन वैज्ञानिक अभी ये तय नहीं कर पाए हैं कि वायरस कहां से आया। अमेरिका ने पहले आरोप लगाया था कि चीन ने महामारी की बात दुनिया से छिपाई। अमेरिका ने ही सबसे पहले जांच की मांग की थी। पहले ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि चीन ने जानबूझकर ये वायरस फैलाया, लेकिन अब ये नया तथ्य भी सामने आया है कि इटली, स्पेन और अमेरिका में वुहान से पहले कोरोना संक्रमण के मामले पकड़ में आए थे। चीन ने दावा किया है कि यूरोप में 2019 में वितरित हो रहे फ्रोजन फूड पैकेट्स में ये वायरस मौजूद था। वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी इस वायरस के सोर्स का पता लगाना और अहम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीनी वैज्ञानिकों और मेडिकल स्टाफ के जरिए जुटाई गई वैज्ञानिक जानकारियों का भी अध्ययन करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ किया है कि जांच का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि वायरस के बारे में सब कुछ जानना है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस यात्रा से कोरोना के सोर्स को जानने में मदद मिलेगी और ये सच्चाई सामने आएगी कि किस जानवर से और किस तरह ये वायरस इंसानों तक पहुंचा। आज तक ब्यूरो। कोरोना के फैलने की असली कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन कोरोना के फैलने को लेकर अब तक अलग अलग तमाम कहानियां सामने आ चुकी हैं। कई थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। चीन के वुहान लैब का सच सामने आ चुका है। आखिर कोरोना का ये पूरा सफरनामा है क्या? आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। चीन की वुहान लैब में इबोला, निपाह, सॉर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में वो सार्स वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे, जिसने 2002 और 2003 में चीन में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सॉर्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग अचानक बुखार से उठे गए, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ वैज्ञानिक के माइक्रोस्कोप जो उन्हें दिखा रहे थे वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था, मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। डॉक्टर ली वेनलियांग के अस्पताल में स्थानीय सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली वेनलियांग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह करवाया था। बहरहाल इन मरीजों के लक्षण देखकर ही डॉक्टर ली को समझ में आ गया था कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो गए। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों को अलर्ट किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इतना ही नहीं, इस बारे में उन्होंने वीचैट ऐप पर अपने मेडिकल कॉलेज के एलुमनी ग्रुप में भी जानकारी दी
और सबको अपने जानकारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में आगाह करने को कहा। लेकिन कुछ ही घंटों में उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इसके बाद चीन ने डॉक्टर ली के साथ क्या किया, यह हम आपको आगे बताएंगे। नए साल के जश्न में दुनिया और चीन डूबे हुए थे और ठीक उनकी नाक के नीचे यह वायरस तभी लगातार फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42 होते होते ये तादाद सैकड़ों में पहुंच गई। मगर चीन इस पर रोकथाम की बजाय इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाने में ही लगा रहा। की खबर को सामने तो नहीं आने दिया, मगर अंदर ही अंदर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब में इसकी जांच चलने लगी। यूं भी इस लैब में पिछले कई सालों में चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च इसलिए थी क्योंकि न सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों की तादाद ज्यादा है, बल्कि यहाँ चमगादड़ों और दूसरे तमाम जानवरों के मांस खाने और सूप पीने का चलन भी जोरों पर है। और अब तक की जांच में ये तो साफ हो रहा था कि हो न हो ये जानलेवा वायरस इन्हीं चमगादड़ों से ही फैला है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की स्टडी के डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर ली वेनलियांग इस बीच लगातार अपने डॉक्टर साथी और लोगों को इस जानलेवा वायरस से न सिर्फ आगाह कर रहे थे, बल्कि पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तौर पर इलाज भी कर रहे थे। इसी बीच ये खबरें चीन से निकलकर दुनिया तक पहुंचनी शुरू हो गई। चीन ने भी अब आखिरकार मान लिया कि उसके मुल्क को कोरोना नाम की एक महामारी ने जकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार ने 34 साल के डॉक्टर ली के वायरल हो चुके कोरोना वायरस से आगाह करने वाले मैसेज का संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। मगर डॉक्टर ली की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया गया और उन्हें लिखित में माफी मांगनी पड़ी। इस बीच वुहान और आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरा चीन इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुका था और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक खबर आई कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई है। बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। चीन ने कहा कि उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी की रात करीब 2:58 पर हुई। बताया गया कि उन्हें कफ और बुखार था। हालांकि सरकार विरोधी गुटों का यह मानना था कि चीन ने उन्हें इस महामारी का खुलासा करने की सजा दी है। यह खबर इसलिए भी हावी हुई क्योंकि शुरुआत में चीन के 20,000 कोरोना पीड़ितों को मार देने के लिए सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट में अर्जी देने की भी खबर आई थी, मगर ये दोनों ही खबरें कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन चीन में जो कंफर्म हुआ वो था दुनिया में अब तक का सबसे जानलेवा वायरस के सामने आने का सच, जो अब तक देखते ही देखते हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेकर बेमौत मार चुका था। कोरोना के एपिसेंटर और हंसते खेलते पूरे वुहान शहर में इस कदर सन्नाटा पसर गया कि लगा कर्फ्यू सा माहौल है। वुहान की ये वही सी फूड मार्केट है जहां चमगादड़ समेत दूसरे तमाम जानवरों के मांस मिलते थे। आज यहां सिर्फ सुनसान गलियां ही बची हैं। WHO की टीम ने हुबई प्रांत की राजधानी वुहान का जब दौरा किया तब यहां हर तरफ खौफनाक सन्नाटा ही पसरा मिला। पुलिस के गूंजते हूटर ही बस कभी कभी इस सन्नाटे को चीरते हैं। सूरज की किरणें दिन का एहसास कराती थी, वरना रात भर घुप अंधेरा किसी कब्रिस्तान जैसा लगता था। कोरोना ने इसी शहर में जन्म लिया और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। आज पूरा का पूरा शहर बंद है। तस्वीरें साफ बताती हैं कि इस महामारी के बाद से यहाँ कुछ नहीं बचा है। सड़कें वीरान हैं, दफ्तर खाली पड़े हैं, लोग घरों में घुसे हैं। इक्का दुक्का लोग सड़क पर नजर भी आते हैं तो चेहरे पर मास्क लगाए। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें भी खाली पड़ी हैं। ज्यादातर लोग तो इस शहर से पलायन ही कर चुके हैं। फिलहाल चीन का ये बड़ा शहर लगभग वीरान हो चुका है। अब तक कोरोना वायरस से वुहान में करीब 300 से ज्यादा मौत हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा कंफर्म केस भी सामने आ चुके हैं। चीन की सरकारी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चीनी वैज्ञानिक बोताओ शाओ और ली शाओ ने दावा किया कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान के फिश मार्केट से नहीं
बल्कि यहाँ से नजदीक बनी 300 गज की सरकारी रिसर्च लैब से फैली है। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि WHDC ने लैब में ऐसे जानवरों को रखा जिनसे ये बीमारियां फैली, और इनमें इस बीमारी को फैलाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार उन चमगादड़ों को माना जा रहा है जिनकी इस लैब में तादाद करीब 605 है। यह वायरस उस टेस्टिंग के दौरान फैला जिसमें चमगादड़ों ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया और चमगादड़ का खून उसकी स्किन में मिल गया, जिससे यह वायरस इंसानों में फैलना शुरू हुआ। इसके बाद सवाल चीन की नीयत पर उठने शुरू हुए, क्योंकि यह जानलेवा वायरस चीन की लैब से बाहर निकला। यह भी हो सकता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वायरस लीक किया हो। ऐसी खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। लिहाजा भयानक रूप ले चुके इस कोरोना वायरस से निपटने से ज्यादा चीन अब इस वायरस के लैब से लीक होने की खबर को दबाने में युद्ध स्तर पर काम करने लगा। अमेरिकी सांसद टॉम कॉटन ने कोरोना को लेकर एक नया खुलासा किया है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ, जो इंसानों द्वारा तैयार किया गया कोई जैविक हथियार भी हो सकता है, जिसे चीन लैब में तैयार कर रहा था, जो बाहर आ गया। और अब चीन जिस तरह कोरोना को लेकर पर्दादारी कर रहा है, उससे मुझे अपनी बातों पर पूरा यकीन है। मैं चुनौती देता हूं कि चीन चाहे तो ये साबित करके दिखाए कि कोरोना उसके लैब से नहीं, बल्कि वुहान के फिश मार्केट से ही दुनिया में आया। इस खबर को बल मिलने लगा कि कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं, बल्कि चीन की ही लैब से फैला है। उस लैब से जिसमें चीन जैविक हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा था। खबरों की माने तो चीन एक अरसे से जैविक हथियारों को हासिल करने के लिए हुबई में वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी WHDC में रिसर्च कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह वायरस वुहान की इसी लैब से फैला। खबर है कि चीन ने कोरोना वायरस से लड़ने और उसकी काट निकालने के लिए अपनी सेना की बायोलॉजिकल हथियारों की एक्सपर्ट चेन वी को वुहान में तैनात कर दिया है। वी की इस तैनाती के बाद अटकलों का दौर और भी तेज हो गया। इसीलिए कोरोना के संकट को सेना के बायोलॉजिकल हथियारों के निर्माण से जोड़कर देखा जाने लगा। यह वायरस फैला कैसे, अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई, मगर जो भी हो, इस महामारी ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक। साल भर के बाद खुशी आई। कोरोना के टीके को लेकर पूरी दुनिया में टीका लगने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन जिस चीन से ये कोरोना फैला, वो चीन एक बार फिर परेशान है, क्योंकि मई के बाद चीन में फिर से कोरोना की वापसी हुई। अभी हाल में 140 नए मरीजों का पता चला है। अब चीन घबराया हुआ है कि कहीं इस बार उसे पूरी दुनिया को कोरोना का दंश देने वाला चीन एक बार फिर इसकी चपेट में है। चीन के कई इलाकों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 8 महीने बाद चीन में कोरोना से पहली मौत हुई है। इससे पहले मई में कोरोना वायरस से चीन में आखिरी मौत हुई थी, लेकिन 8 महीने बाद कोरोना चीन के लिए फिर काल बन गया है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। पूरी दुनिया में अब तक 9 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। 19 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुकाबले चीन में इसका कहर कम बरपा। चीन में अब तक करीब 88 हजार लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 4600 से ज्यादा की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साल भर के बाद खुशी आई। कोरोना के टीके को लेकर पूरी दुनिया में टीका लगने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन जिस चीन से ये कोरोना फैला, वो चीन एक बार फिर परेशान है, क्योंकि मई के बाद चीन में फिर से कोरोना की वापसी हुई। अभी हाल में 140 नए मरीजों का पता चला है। अब चीन घबराया हुआ है कि कहीं इस बार उसे दोहरी मुसीबत का सामना न करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।